नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम शानदार तरीके से तैयारी करते होंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। देखिए साथियों, आपके चैप्टर का नाम क्या है आपका साथियों? क्या नाम है? त्रिकोणमिति का परिचय। क्या नाम है? त्रिकोणमिति का परिचय। ये जो कि आपका 8वां चैप्टर है। तो देखिए साथियों, हम कौन सा सॉल्व करेंगे? देखिए एक्सरसाइज 8.2 का देखिए पहले का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हम एकदम शानदार तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए साथियों, आपको देखिए एक्सरसाइज 8.2 में आपको देखिए एक टेबल है। आपको वो टेबल आपको क्या करना पड़ेगा साथियों? याद करना पड़ेगा। और साथियों देखिए, उस टेबल को मैं एक अलग से वीडियो उसका बना करके डाल दिया हूँ साथियों। वो टेबल मैं आपको इस तरह से बताया हूँ कि साथियों उसको आप पूरा उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए साथियों, मैं आपको टेबल इस तरह से बताया हूँ कि आप उस टेबल को ज़िंदगी भर भूलोगे नहीं साथियों। एक मैं ट्रिक से बताया, उस ट्रिक से आप उस टेबल को याद कर सकते हो। और आप ऐसे करेंगे तो आप कभी भी मान लीजिए आप भूल गए, वो टेबल को आप ऐसे बना सकते हैं। तो देखिए साथियों, वो टेबल आपको याद होना चाहिए। देखिए वो टेबल कौन सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये बुक में आपका दिया है। देखिए यही टेबल है साथियों। देखिए ये आपका टेबल दिया, क्या दिया? देखिए साथियों, ये आपका टेबल है। यही टेबल मैं आपको ट्रिक से बताया हूँ। इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। देखिए अब मैं एक ट्रिक से बता दिया हूँ कि आप उससे आप याद नहीं रहेगा तो भी आप बना सकते हो। तो चलिए साथियों, देखिए हम क्या करते हैं। देखिए उसी टेबल के आधार पे ये आपका देखिए एक्सरसाइज 8.2 है साथियों। तो चलिए देर ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो चलिए देखिए साथियों, मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहले प्रश्न को पढ़ ले रहा हूँ। देखिए क्या, ध्यान सुनना। देखिए क्या है, देखिए निम्नलिखित के मान निकालिए। क्या रहा है कि इसका मान निकालना। देखिए ये पहला क्वेश्चन दिया है और ये आपको कौन सा दिया? दूसरा वाला। और दोनों हम साथियों एकदम शानदार तरीके से सोल्व करेंगे। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि सीधे आपके खोपड़िया में घुसेगा साथियों। किसमें? आपके खोपड़िया में। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए क्या करा, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन क्या करा है, देख रहा है साइन 60 अंश और फिर ये कॉस 30 अंश और प्लस साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश। अब देखिए साथियों, ये सब सवाल आप कभी कर पाएंगे। और देखिए सबका मान आपको पता होना चाहिए। तो देखिए साथियों, क्या होना चाहिए आपको मान? आप देखिए साथियों, साइन 60 अंश का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। यानी कि साइन 60 अंश का मान कितना होता है? देखिए साथियों, साइन 60 अंश का मान क्या होता है? देखिए ध्यान देना, साइन 60 अंश का मान क्या होता है? रूट रूट देखिए रूट 3 बटा क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? रूट के 3 बटा 2। देखिए साथियों, साइन 60 अंश का मान क्या होता है? रूट 3 बटा 2 होता है। क्या होता है? रूट 3 बटा 2। देखिए मैं आपको देखिए बुक में दिखा भी देता हूँ। देखिए ये सब का देखिए साथियों वैल्यू दिया है। क्या दिया आपका? वैल्यू। अब ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा साथियों? याद कर। देखिए ये सब आपका वैल्यू दिया है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए साइन 60 अंश का मान क्या होता है? रूट 3/2। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कहाँ? ये देखिए आपको मैं सारा वैल्यू दिखाता हूँ। देखिए देखिए साइन 60 अंश का वैल्यू क्या होता है। देखिए ये देखिए, ये सब देखिए टेबल में दे। देखिए कह रहा है साइन 60 अंश। देखिए सर साइन, ये देखिए साइन 60 अंश का मान क्या होता है? देखिए रूट 3/2 होता है। क्या होता है? रूट 3/2। तो देखिए साइन 60 अंश का वैल्यू क्या है? रूट 3/2। फिर क्या? देखिए इन दोनों के बीच कोई चिन्ह है तो यहाँ हो जाएगा इंटू। अब फिर देखिए, अब देखिए कह रहा है कॉस कॉस 30 अंश का मान। देखिए साथियों, जो साइन 60 अंश का मान होता है वही आपका कॉस 30 अंश का मान होता है। तो देखिए साथियों, साइन 60 अंश का वैल्यू क्या है? 3/2। तो वही आपका क्या हो जाएगा? कॉस कॉस 30 अंश का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। देखिए अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3/2। ये देखिए आपका सब वैल्यू दिया है। कॉस 30 अंश का मान अंडर रूट 3/2। और फिर क्या? प्लस तो प्लस कर लो। अब देखिए साथियों, साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। फिर क्या हो जाएगा? इंटू। क्या हो जाएगा? इंटू। आप देखिए कॉस कॉस 60 अंश का वैल्यू। देखिए साथियों, जो साइन 30 अंश का वैल्यू होता है वही सेम कॉस 60 अंश का वैल्यू होता है। देखिए कॉस 60 अंश का वैल्यू, ये देखिए कॉस 60 अंश का वैल्यू क्या है? 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। आप देखिए साथियों, हम क्या करेंगे? इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान देना। अब इसे क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। देखिए देखिए रूट 3 और रूट 3 का गुणा करेंगे तो साथियों क्या आएगा आपका? अंडर रूट 9 आएगा। क्या आएगा? अंडर रूट 9। अब देखिए साथियों, अंडर रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। यानी देखिए अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? 3। और फिर देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। और फिर क्या? प्लस तो प्लस कर लो। अब देखिए साथियों, 1 का गुणा 1 में करेंगे। क्या करेंगे? 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। और फिर बटा। अब देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या आएगा? 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या आएगा? 4। क्या आएगा सर? 4। अब देखिए आप सभी को पता है कि सरल कीजिए आता है। देखिए हर हर बराबर है तो क्या ले लीजिएगा? इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा।
अब देखिए साथियों हर हर बराबर है तो हमने ले लिया एक हर, और जब हर हर बराबर होता है तो ऊपर वाली संख्या क्या करते उतार देते, ये हो जाएगा 3+1 हो जाएगा। अब इसे जोड़ लीजिए, देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4, और बटा क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 4 एक नम 4 कट गया यानी 1 आ गया, क्या आ गया आपका 1। ये है साथियों आपका आंसर है, क्या है आपका ये आंसर। देखिए साइन 60 अंश और देखिए कॉस 30 अंश और प्लस साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश का वैल्यू हमने इसको हल किया तो क्या आ गया साथियों आपका 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया। हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया। देखिए साथियों सिंपल सी बात है, अगर आपको देखिए साइन 60 अंश का वैल्यू कॉस 30 अंश का वैल्यू और साइन 30 अंश का वैल्यू और कॉस 60 अंश का वैल्यू पता रहेगा तभी आप इसको हल कर पाएंगे। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो चलिए साथियों आप देखिए दूसरा वाला हल करते हैं। कौन सा, देखिए दूसरा वाला कौन सा हल करते हैं, देखिए दूसरा। अब हम कौन सा स्टार्ट करते हैं, देखिए दूसरा वाला। चलिए दूसरा, ये देखिए 2 है तो 2 कर लीजिए, 2 है तो 2, फिर इंटू, इन दोनों के बीच इंटू का चिन्ह है तो इंटू हो गया। अब देखिए 10 45 अंश, 10 45 अंश का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 10 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। अब देखिए स्क्वायर है तो यहाँ क्या लगा दो स्क्वायर, फिर प्लस। अब देखिए कॉस, देखिए कॉस 30 अंश का वैल्यू, देखिए कॉस 30 अंश का वैल्यू क्या होता है, देखिए जो आपका साइन 60 अंश का वैल्यू होता है वही सेम कॉस 30 अंश का वैल्यू होता है। देखिए तो कॉस 30 अंश, चलिए देखिए कॉस 30 अंश का वैल्यू क्या हो जाएगा √3, देखिए अब बटा क्या हो जाएगा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर माइनस, देखिए माइनस। अब देखिए साइन 60 अंश का वैल्यू, साइन 60 अंश का वैल्यू क्या होता है साथियों √3/2 होता है, क्या होता है √3/2। ये देखिए हमने क्या किया सबका मान रख दिया, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, क्या है स्क्वायर तो स्क्वायर। अब इसी को क्या करना है साथियों हमें सोल्व करना है। चलिए एक दिक्कत है, ये 2 है तो 2 कर लो, फिर इंटू 1 का स्क्वायर 1, फिर क्या है प्लस तो प्लस कर लो। अब देखिए साथियों √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 3 आएगा, क्या आएगा 3, और फिर बटा, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस √3 का स्क्वायर 3, फिर बटा 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए ध्यान से देखना साथियों, देखिए ये क्या है, देखिए इसके पहले क्या प्लस के 3/4 है और इसके पहले क्या है देखिए माइनस के 3/4। देखिए ये देखिए साथियों प्लस के 3/4 और माइनस के 3/4, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों कट गया। अब कट गया तो सिर्फ क्या बचा, देखिए 2 गुणे 1 बचा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों आपका 2 आएगा, क्या आएगा 2। ये देखिए आपका आंसर आ गया, क्या आ गया साथियों आपका, ये आपका आंसर है, क्या साथियों आपका आंसर। ये देखिए साथियों हमने पहला भी सोल्व कर दिया और दूसरा भी हमने सोल्व कर दिया। साथियों हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को पहले का पहला और पहले का दूसरा एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को पहले का पहला क्वेश्चन और पहले का दूसरा एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो अब देखिए साथियों अब हम कौन सा सोल्व करेंगे, देखिए पहले का तीसरा वाला सोल्व करेंगे। कौन सा सोल्व करेंगे, पहले का तीसरा। साथियों आप सभी को टेबल याद कर लीजिए। साथियों मैं आपको टेबल के साइन 60 साइन कॉस और सबका ये टेबल आप याद करने का एक मैं ट्रिक बता दिया हूँ साथियों। उस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा साथियों, वो मैं टेबल एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताया हूँ। चलिए साथियों अब हम करते हैं, देखिए पहले का तीसरा वाला सोल्व करते हैं। तो चलिए देखिए पहले का तीसरा क्या कह रहा है, इसमें देखिए दिया है कॉस 45 अंश और पूरे का बटा दिया, देखिए सेक 30 अंश और प्लस कॉसेक 30 अंश दिया है। इसी क्या करना है हमें सॉल्व करना है। तो देखिए साथियों अब हम क्या करते हैं, पहले देखिए आप सभी को देखिए कॉस 45 अंश का वैल्यू पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए साथियों, कॉस 45 अंश का वैल्यू क्या होता है, कॉस 45 अंश का वैल्यू क्या होता है 1/, क्या होता है आपका √2 होता है, क्या होता है 1/, के √2। देखिए साथियों ये आपका देखेंगे, देखिए इसमें सब क्या दिया आपका दिया है, देख लीजिए। देखिए कॉस 45 अंश का वैल्यू क्या होता है 1/, के √2। देखिए कॉस 45 अंश का वैल्यू हमने रख दिया 1/, के √2। अब चलिए देखिए पूरे का बटा करेंगे, क्या करेंगे पूरे का बटा। अब देखिए सेक, ध्यान देना सेक 30 अंश का वैल्यू क्या रखना है साथियों, सेक 30 अंश का वैल्यू। देखिए इसमें देखिए सेक 30 अंश का वैल्यू क्या होता है, ये देखिए 2/, के क्या होता है √3 होता है, क्या होता है 2/, के √3। ये देखिए आपका दिया सेक 30 अंश का वैल्यू। अब फिर क्या देखिए प्लस है तो प्लस कर लीजिए। अब देखिए कॉसेक 30 अंश का वैल्यू, देखिए तो अब आपको देखना कॉसेक 30 अंश का वैल्यू क्या होता है साथियों आपका 2 होता है, क्या होता है 2। तो हमने कर लिया 2। अब देखिए साथियों इसी को क्या करना है हमें सोल्व करना है। चलिए देखिए करते हैं हम लोग सोल्व।
चलिए अब देख लीजिए क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए साथियों, आप क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करना है, इसका मान निकालना है। क्या करना है साथियों, मान निकालना है। देखिए साथियों, ये 2 है, इसके 2 के बटे में आप मान लीजिए 1। क्या मान लीजिए 1, क्या मानिए साथियों 1 मानिए। अब देखिए 1 बटा के अंडर रूट 2 है, तो 1 बटा के अंडर रूट 2 लिख लो। 1 बटा के अंडर रूट क्या आपका 2, तो 1 बटा के अंडर रूट 2 हमने लिख लिया। अब देखिए पूरे का बटा, क्या करेंगे पूरे का बटा। अब देखिए अंडर रूट 3 और 1 का ले लीजिए एलसीएम। क्या लीजिए एलसीएम। देखिए 1, देखिए ध्यान सुना साथियों, अंडर रूट 3 और देखिए 1, अंडर रूट 3 और 1 का एलसीएम लिया, क्या है आपका अंडर रूट 3 आ गया। अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे, देखिए अंडर रूट 3 का भाग अंडर रूट 3 में देंगे तो अंडर रूट खत्म, तो क्या बचेगा आपका 2। क्या बचेगा 2 और फिर प्लस। अब देखिए 1 का भाग अंडर रूट 3 में देंगे तो अंडर रूट 3 बढ़ जाएगा। अंडर रूट 3 का गुणा हम 2 में करेंगे, क्या आएगा आपका 2 अंडर रूट 3 आएगा। क्या आएगा 2 अंडर रूट 3। अब देखिए साथियों ये क्या है आपका मेन बटा है। क्या आपका मेन बटा, मेन बटा, बटा का मतलब क्या होता है, भाग होता है। क्या होता है, भाग। अब इस भाग को हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो पहले देखो इसको लिख लेंगे। 1 बटा के क्या है आपका, 1 बटा के अंडर रूट 2 है, तो आप इसको लिख लो। देखिए साथियों जैसे ही देखिए ये मेन बटा, मेन बटा का मतलब होता है भाग, भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो साथियों देखिए ये आपका ऊपर चला जाएगा। क्या चलेगा, अंडर रूट 3 ऊपर चला जाएगा और देखिए 2 प्लस और 2 अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मेन बटा, बटा का मतलब भाग, भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, और आपका देखिए साथियों आपका पूरे का बटा ये क्या हो जाएगा आपका साथियों, आपका 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। अब देखिए ये आपका गुणा में कन्वर्ट हो गया। अब इसे सॉल्व करिए। देखिए साथियों अब देखिए 3 का गुणा हमें करना है 1 में। देखिए अंडर रूट 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा आपका अंडर रूट 3 आएगा। क्या आएगा अंडर रूट 3 आएगा। फिर क्या करेंगे, देखिए इसका गुणा कर लिया हमने, अब फिर क्या करेंगे बटा करेंगे। क्या करेंगे बटा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो देखिए साथियों हम लोग करते, देखिए 2 का मल्टीप्लाई देखिए अंडर रूट 2 का गुणा 2 में करेंगे, क्या आएगा आपका 2 अंडर रूट 2 आएगा। क्या आएगा 2 अंडर रूट 2। फिर क्या है प्लस, तो प्लस करेंगे। अब देखिए अंडर रूट 2 का गुणा 2 अंडर रूट 3 में करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2। अब फिर देखिए अंडर रूट 2 का गुणा हम क्या करेंगे अंडर रूट 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6, क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका अंडर रूट 6 हो जाएगा। अब देखिए साथियों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप सभी कक्षा 9th में पढ़े होंगे परिमेयकरण करना। क्या पढ़े होंगे साथियों, आपका आप सभी 9th में पढ़े होंगे कि परिमेयकरण करना। तो देखिए साथियों यहाँ से क्या करेंगे हम लोग परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे साथियों परिमेयकरण। देखिए परिमेयकरण कैसे होता है, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ लगाएंगे इंटू। अब देखिए साथियों इसका परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। देखिए साथियों ये चिन्ह क्या है, प्लस का है, तो जैसे परिमेयकरण करेंगे आगे तो साथियों आपका चिन्ह कौन सा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कौन सा, माइनस। तो परिमेयकरण करेंगे तो ये आ जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और फिर क्या हो जाएगा, देखिए चिन्ह क्या है साथियों प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्या होगा माइनस, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा अंडर रूट 6 और फिर पूरे का बटा क्या करेंगे, फिर ये लिखेंगे। ऊपर नीचे दोनों देखिए क्या है साथियों, परिमेयकरण में ऊपर भी गुणा होता है और नीचे भी गुणा होता है। तो कर लीजिए माइनस के, फिर 2, फिर अंडर रूट 6। अब देखिए साथियों हमने क्या किया परिमेयकरण। अब देखिए कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो देखिए साथियों अब हम करते, देखिए अब देखिए साथियों हम लोग करेंगे अंडर रूट 3 का गुणा 2 अंडर रूट किसमें करेंगे, 2 में। देखिए अंडर रूट 3 का गुणा 2 अंडर रूट 2 में करेंगे। देखिए ये 2 है तो आप लिख दीजिए 2। क्या लिख दीजिए 2। अब देखिए 2 था 2 लिख दिया। अब देखिए अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 6 आएगा। क्या आएगा साथियों अंडर रूट 6 आएगा। फिर क्या माइनस है तो माइनस कर लिया, माइनस है तो माइनस कर लिया। हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। अब फिर देखिए अंडर रूट 3 का गुणा हम 2 अंडर रूट 6 में करेंगे तो देखिए ये 2 है तो 2 आप लिख दीजिए। फिर देखिए अंडर रूट 3 का गुणा हम 6 में करेंगे तो देखिए 6 तिरिक 18 हो जाएगा। 18 अंडर रूट और फिर पूरे का बटा। अब देखिए साथियों आप सभी देखते होंगे, देखिए 2, देखिए 2 अंडर रूट 2, देखिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो देखिए आप सभी को ये पता होगा साथियों। देखिए ये देखिए a प्लस बी बन रहा है और a माइनस बी बन रहा है। आप सभी को एक सूत्र बताया गया होगा साथियों। देखिए ये क्या बन रहा है आपका, देख लीजिए ये क्या बन रहा है। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी। आप सभी को एक सूत्र बताया गया होगा साथियों। देखिए यहाँ पे मैं सूत्र लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए a प्लस बी एक ब्रैकेट में और फिर क्या है a माइनस बी
एक ब्रैकेट में। तो देखिए इसका सर्वसंख्या का सूत्र रहता है, देख लीजिए a प्लस बी और a माइनस बी, इसका सूत्र क्या होता है a स्क्वायर और माइनस के क्या होता है बी स्क्वायर। इसी सूत्र पे इसको क्या करेंगे हम खोलेंगे। देखिए a प्लस बी यानी a का मान क्या है 2√2 और b का मान क्या है 2√6, a का मान ये और b का मान ये। तो देख लीजिए हम क्या करेंगे इसी सूत्र पे इसको क्या करेंगे खोलेंगे। तो देखिए a स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए का मान क्या है 2√2 है, तो इसका क्या करेंगे 2√2 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ये कर दिया स्क्वायर, फिर माइनस। अब देखिए बी स्क्वायर बोले तो कितने का स्क्वायर करेंगे साथियों, देखिए ये हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर। देखिए साथियों इस सूत्र को यही हम बगल में लिख करके दिखा दे रहे हैं। देखिए ए प्लस बी, फिर क्या लिखेंगे ए माइनस, ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला क्या हुआ है साथ आपका यूज हुआ है क्या, ये देखिए इसी फार्मूले पे हमने इसको खोला। अब देखिए साथियों इसको मिटा देते हैं। अब देखिए साथियों मैं आपका हल बगल में कर दे रहा हूँ। कहाँ पे कर दे रहा हूँ, बगल में। देखिए साथियों ध्यान से देखना। अब इसको क्या करेंगे हम बगल में हल करेंगे। देखिए चलिए इसको कर लेते हैं। अब लिख दीजिए बराबर। अब देखिए इसको लिख दीजिए पहले क्या है आपका 2√6, तो 2√6 कर दो, फिर माइनस, फिर क्या है 2, फिर क्या है √18, तो √18 कर लो और फिर पूरे का बटा लगाओ। क्या लगा पूरे का बटा। अब इसे हल करिए। देखिए साथियों 2√2 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है स्क्वायर का मतलब गुणा। यानी ध्यान से सुनो साथियों 2√2 का गुणा कितनी बार करेंगे हम, 2 बार करेंगे। कितनी बार, 2 बार करेंगे। तो चलिए देखिए गुणा करिए। स्क्वायर का मतलब होता है किसका 2 बार गुणा। देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4, फिर इंटू। देखिए अब √2 का गुणा करेंगे क्या आएगा आपका साथियों 2 आएगा, क्या आएगा 2। देखिए साथियों √2 का गुणा करेंगे तो √4 आता है, लेकिन √4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो सीधा √2 का गुणा करो 2 आएगा। अब इसका गुणा कर लो, 2 का गुणा, देखिए 4 का गुणा 2 में करेंगे क्या आ जाएगा 8। यानी ध्यान सुनिए साथियों 2√2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 8, क्या आएगा 8, फिर क्या है माइनस, तो माइनस कर लो। अब फिर देखिए साथियों 2√6 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए साथियों यानी स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा करना। 2√6 गुणे में 2√6 कितनी बार करेंगे 2 बार। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या आएगा 4, √6 का गुणा करेंगे क्या आएगा आपका 6 आएगा, क्या आएगा साथियों 6 आएगा। तो देखिए अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए। तो देखिए 4 6 क्या हो जाएगा आपका 24, क्या हो जाएगा 24। देखिए ध्यान सुनिए साथियों 4 का गुणा 6 में करेंगे। तो देखिए 6 6 24 को या 4 6 24 एक ही बात है। देखिए 6 6 24 हो गया। यहाँ क्या करेंगे हम लोग 24 कर लिए 24। अब इसी को क्या करना है साथियों में हल करना है। चलिए करते हैं। तो अब देखिए साथियों अब कर लीजिए इसको। देखिए इसे उतार लीजिए क्या है 2√6 फिर माइनस 2√18 अब पूरे का बटा। अब इसको घटा दीजिए। देखिए साथियों अब ध्यान समझा साथियों 8 में से आपका 24 तो जाएगा नहीं। क्या जाएगा साथियों आपका 8 में से 24 नहीं जाएगा। तो 24 में से देखिए 24 में से 8 को घटा दीजिए। क्या करिए देखिए मैं यहाँ पे घटा के दिखा रहा हूँ। देखिए 24 में से 8 को क्या करें घटाइए। देखिए एक हासिल ले हैं कितना हो गया 14, 14 में से आपका 8 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6, यानी क्या आ जाएगा 16। अब देखिए 24 में से 8 घटाएंगे क्या आ जाएगा -16, क्या आएगा -16, क्या आ गया साथियों आपका -16। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। देखिए अब देखिए साथियों ये क्या है आपका, देखिए 2√6 तो 2√6 लिख लो और फिर माइनस। अब देखिए 2 है तो 2 कर लो। अब देखिए साथियों ये √18 है। क्या साथियों आपका √18 तो 18। देखिए 18 को क्या करिएगा तोड़ दीजिए। 18 का अलग से खंड कर लीजिए। देखिए 18 का खंड करेंगे क्या आएगा, देखिए 2 9 18 फिर 2, देखिए फिर किससे कटेगा सर 3 से कटेगा। 3 त्रिका 9 फिर 3 त्रिका 9, यानी 18 को तोड़ेंगे तो इसका खंड ये बनेगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। 18 को हमने हल किया तो क्या है आपका 2 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार देगा। अब फिर क्या करेंगे -16 कर लेंगे। अब इसी को हल करिए। देखिए ये क्या हो जाएगा 2 फिर अंडर रूट क्या हो जाएगा 6 फिर माइनस। अब देखिए ये 2 है तो 2 कर लीजिए। अब देखिए साथियों अंडर रूट में दिया है, अंडर रूट का मतलब होता है स्क्वायर। तो देखिए देखिए 3 गुणे 3 इसका पेयर बन रहा है। पेयर का मतलब होता है इसका जोड़ा बन रहा है। तो साथियों एक 3 को बाहर कर लीजिएगा इंटू करके। बाहर कर लिया हमने तो फिर सिर्फ देखो क्या बचा अंडर रूट 2 बचा। क्या बचा साथियों अंडर रूट 2 और फिर पूरे का बटा। क्या करेंगे पूरे का बटा क्या -16, तो -16 कर लेंगे। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए। ये क्या हो जाएगा देखिए साथियों आपका, देखिए ये क्या हो जाएगा 2√6
6, फिर माइनस। अब इसका गुणा कर लीजिए, देखिए साथियों क्या करेंगे, 2 का गुणा 3 में 2 तिहाई 6, फिर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा अंडर रूट 2। अभी क्या है माइनस के 16, तो माइनस के 16 कर लीजिए। अब देखिए सर थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखिए और आगे क्या करेंगे, इस साइड देखिए। अब देखिए मैं बगल में हल कर दे रहा हूँ, देखिए इधर देखिए, इस साइड हल कर दे रहा हूँ, देखिए। अब देखिए साथियों आप ध्यान से देखना साथियों, देखिए 2 से, देखिए ध्यान समझना साथियों, 2 से ये भी कटेगा और 2 से ये भी कटेगा, तो क्या करिए साथियों 2 कॉमन कर लीजिए, क्या करिए कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लो तो बाहर कर लीजिए, देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर लिए तो देखिए साथियों अब 2 का भाग 2 में देंगे तो देखिए 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा अंडर रूट 6 बचेगा, क्या बचेगा अंडर रूट 6, फिर माइनस। अब देखिए साथियों 2 का भाग हम 6 अंडर रूट 2 में देंगे तो देखिए 2 तिहाई 6, 3 बार जाएगा, कितनी बार 3 बार, तो यहाँ 3 आएगा, फिर अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 कर लो, ब्रैकेट बन जाए पूरे का बटा, फिर क्या है आपका माइनस 16, तो माइनस के 16 क्या करो साथियों माइनस के 16 कर लो। अब देखिए साथियों ध्यान से समझना साथियों, अब हम क्या करेंगे देखिए, अब देखिए थोड़ा नीचे हल कर दे रहे हैं, कहाँ पे देखिए इधर, ये देखिए साथियों, अब देखिए साथियों ध्यान समझना साथियों, ये 2 से ये 16 कट जाएगा, कितनी बार में 8 बार में, कितनी बार में कटेगा आपका साथियों 8 बार में, तो ऊपर क्या बचा आपका अंडर रूट 6, फिर माइनस के 3 अंडर रूट 2, फिर देखिए नीचे क्या बचा आपका माइनस के 8, क्या बचा साथियों आपको माइनस के 8। अब ध्यान से समझना साथियों, देखिए ध्यान से समझना साथियों, मैं अब क्या कर देखिए बगल में हल कर दे रहा हूँ, किस साइड देखिए, इस साइड हल कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान समझना, देखिए साथियों ये आपका माइनस के 8 दिया है, क्या दिया आपका माइनस के 8, देखिए इस माइनस को क्या करना है हमको हटाना है, तो देखिए साथियों हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे देखिए ऊपर हम माइनस कॉमन लेंगे, ध्यान से समझना, ऊपर हमने माइनस कॉमन लिया, तो देखिए साथियों अब देखिए हमने क्या किया कॉमन लिया, ऊपर हमने क्या लिया कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा साथियों ध्यान से समझना, ये देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 6 और फिर क्या हो जाएगा माइनस, फिर क्या हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट 2, देखिए हमने देखिए यहाँ माइनस कॉमन लिया, तो ये क्या है आपका माइनस 8, माइनस देखिए कॉमन लिया, क्या किया माइनस कॉमन लिया, तो अब ध्यान से समझना साथियों, देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का गुणा इसमें भी होगा और माइनस का गुणा इसमें भी होगा, तो ध्यान से समझना साथियों। देखिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए अब देखिए ध्यान से समझना साथियों, माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए माइनस का गुणा होगा अंडर रूट 6 के पहले क्या प्लस, तो ध्यान समझना साथियों, देखिए ध्यान समझना साथियों, माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा साथियों आपका माइनस के, ध्यान समझना साथियों क्या आ जाएगा, देखिए माइनस के अंडर रूट 6 आ जाएगा, और फिर देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा साथियों आपका हो जाएगा प्लस, और ये फिर क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा, और फिर देखिए बटा क्या होगा साथियों आपका बटा हो जाएगा, अब देखिए बटा क्या हो जाएगा आपका माइनस के 8, अब देखिए साथियों माइनस के 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के 8। अब देखिए ध्यान से समझना साथियों, ये देखिए ध्यान से समझिए साथियों, देखिए ये माइनस से और ये माइनस कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा साथियों आपका 8 बचेगा, क्या बचेगा साथियों आपका 8 बचेगा सिर्फ। अब देखिए साथियों इसको पहले लिख दीजिए और इसको बाद में लिख दीजिए, देखिए ऐसे देखिए इसके पहले क्या प्लस के, देखिए साथियों क्या प्लस के 3 अंडर रूट 2 है, तो पहले इसको लिख दीजिए 3 अंडर रूट 2 को पहले लिख दीजिए, अब देखिए माइनस के अंडर रूट 6 इसको बाद में लिख दीजिए, माइनस के अंडर रूट 6 और नीचे क्या साथियों बटे के 8 है तो बटे के 8 कर लो। ये देखिए साथियों क्या आ गया आपका आंसर है, क्या साथियों आपका आंसर, ये देखिए आंसर, देखिए कैसे हुआ, देखिए माइनस हमने कॉमन लिया, क्यों कॉमन लिया, क्योंकि देखिए ये आपका माइनस था, इस माइनस को हमें खत्म करना था, देखिए तो माइनस कॉमन लिया, देखिए माइनस कट गया तो बचा 8, अब फिर देखिए माइनस गुणा इसमें भी किया और इसमें भी किया तो ये आ गया। अब फिर देखिए साथियों ये क्या आपका आंसर है, क्या साथियों आपका आंसर, यही क्या है आपका साथियों आंसर है, क्या है आपका ये देखिए आपका आंसर है, देखिए क्या आंसर है, ठीक है 3 अंडर रूट 2 माइनस 6, ठीक है 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटा के 8, ये आपका क्या गया साथियों आंसर है। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को पहले का तीसरा वाला एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। हेलो मेरे प्यारे साथियों, हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को पहले का तीसरा एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।